बोन में होता है एपेंडिकुलर बोन और एक तरह एक्सियल बोन, जो पहले बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में बताए ना। एपेंडिकुलर बोन में कितना बोन होता है 120। कितना होता है 120। 120 में हाथ में देखो, हाथ में 30 गो होता है। एक लड़का इधर आएगा, इधर आओ तो प्रिंस तुम इधर आओ, इधर से इसको हम गिनवा देते हैं हड्डी, कहाँ कहाँ पर कितना हड्डी होता है हम गिनवा देते हैं। देखो प्रिंस है, प्रिंस के एक हाथ में कितना हड्डी है प्रिंस 30 हड्डी। इस हाथ में कितना हड्डी हो गया 30, तो इस हाथ में भी 30 हड्डी हो गया। दोनों हाथ मिलाकर कितना हड्डी हो गया 30, दोनों हाथ मिलाकर के 60 हड्डी हो गया। एक पैर में कितना हड्डी है 30, एक पैर में कितना हड्डी है 30, तो दूसरा पैर में भी 30 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 60। 60 कितना होता है 120। अब सुनो, अब तो हो गया ये एपेंडिकुलर बोन हो गया, चलती है। अब चलते एक्सियल बोन 86 को। एक्सियल बोन को कहाँ पर गिनते हैं, जैसे देखो इसका चेस्ट है, छाती है, छाती है तो छाती के अंदर में लीवर होगा, या क्या कहते हैं जितना भी फेफड़ा है या फिर जो भी हार्ट है, दिल है, वो सब चीज़ छाती के अंदर में रहता है। तो उसको यहाँ से ये छाती के अंदर, छाती के बाहर में ये जो चेस्ट रोक करके रखा हुआ है ना। नहीं तो अभी जितना जोर से इसको हम ऐसे ऐसे किए अब तक मैं गया। अगर ऊपर का हड्डी नहीं रहता तो दिल पर इतना जोर से मार देते बस ये तो यहीं पर सो जाता। उसी कहते हैं एक्सियल बोन। अब देखो इसके पीछे घूमो, इसका ये रीढ़ है, क्या है ये रीढ़। रीढ़ में होता है टोटल 26 गो हड्डी। कितना होता है 26। एक बच्चा में होता है 33 गो, ठीक है ना। जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसमें कितना होता है 26 गो। बड़ा आदमी में हो जाता है 26 गो। बड़ा आदमी में रीढ़ में कितना होता है 26। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, मान लेते हैं बड़ा आदमी है। तो इसमें रीढ़ में कितना हड्डी है 26 गो। अब 26 गो हड्डी के पास से ऐसे करके, मेरे तरफ ध्यान दो, ऐसे करके हड्डी आया हुआ है। मान लो ये रीढ़ है तो रीढ़ से ऐसे करके जाएगा ना हड्डी, यहाँ से 26 गो है तो जिसमें 24 गो यानी 12 गो इस साइड से, अब 12 गो इस साइड से हड्डी आ करके इधर घूमो। यहाँ पर चेस्ट में यहाँ से घूम करके हाथ उठाओ, यहाँ से हड्डी घूम करके यहाँ पर लगा हुआ 12 गो, समझ रहा है ना। चेस्ट में इधर बंधा हुआ, चेस्ट में वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है ना। वेल्डिंग मान लेते, वेल्डिंग ऐसे किया नहीं तो उसी में जुड़ा हुआ है। और उधर से आकर किस में जुड़ा हुआ है चेस्ट में। अब चलो ठीक है जाओ, अब चेस्ट हो गया। तो चेस्ट में कैसे होता है, पीछे से मान लो कि ये है क्या है, पीछे से रीढ़ की हड्डी है, इधर से आया हुआ है, इधर से आया हुआ है, यहाँ पर आकर के फिर हड्डी में चेस्ट में जुड़ गया। अब चेस्ट में जो मान लो इधरों से 12 गो आएगा, इधरों से 12 गो, इधरों से 12 गो आएगा पूरा, तो बीच में तो एक तो हड्डी देना पड़ेगा ना आगे में जोड़ने के लिए। यहाँ पर आएगा तो जुड़ेगा ना, यहाँ पर भी एक हड्डी होता है, उसको मिला करके टोटल उसी को कहा जाता है वक्ष। ये वाला भाग को क्या कहा जाता है वक्ष। तो वक्ष में 12 गो इधर से आया रहता है, 12 गो इधर से, 24 गो, एगो बीचों बीच में होता है तो हो गया 25 गो। वक्ष में कितना हो गया 25 गो। याद हो रहा है। रीढ़ की हड्डी में अभी बताए थे 26 गो हड्डी। उसके बाद देखो बाबू बताते हैं, गला से ऊपर जो होता है, गला से ऊपर वाला भाग, गला से ऊपर वाला भाग, गला में भी एगो हड्डी होता है। गला में क्या होता है एगो, और उसके बाद ऊपर में होता है 28 गो होता है। 28 गो ऊपर एगो गला में, मिलाकर गला से ऊपर कितना हो गया 29 गो हड्डी। तो इसीलिए लिखते गले से ऊपर कितना हड्डी 29 गो। कितना बोन 29 गो। उसके बाद देखो कॉलर बोन, सबके पास ये वाला देखना, ये वाला कॉलर वाला बोन है। इधर से भी ये वाला बोन, ये वाला, इधर से भी कॉलर बोन है, सबको है, सब अपना अपना चेक करो। यहाँ पर भी ये बहुत ही कमज़ोर हड्डी होता है कॉलर बोन। जरा सा भी इस पर ज़्यादा जोर से चोट लग जाता है तो टूट जाता है कॉलर बोन, कॉलर बोन टूट जाता है। जानते हो इसे सुंदर बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी, हाँ सुंदर हड्डी, ब्यूटी बोन। क्योंकि देखो ये कॉलर की तरह दिखता भी है। लेडीज सब यहाँ पर पहले हौसली पहनती थी, चांदी का, क्या पहनती थी हौसली। अरे गला सेट नहीं रे, हौसली चांदी का मोटा रंग का होता था, एकदम मोटा होता था, पहन लेता था, तो इसीलिए वो सुंदरता दिखाता था, इसीलिए इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो कॉलर के बोन कितना होता है 2 गो। अब देखो 2 गो होता है पेल्विक। बाबू हमारे कमर में जो होता है यहाँ पर 2 गो बोन एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है, ताकि हम बैठे उठे कुछ भी काम करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बोन लगा दिया है। तो कमर के पास जो बोन होता है उसे कहा जाता है पेल्विक। तो 2 गो पेल्विक हो गया, और 2 गो हो गया स्कैपुला। स्कैपुला देखिए किसको, एक बार इधर आओ फिर से, तुम ही इधर आओ, तुम ही आओ, स्कैपुला बोन को दिखाते हैं। तो ये जो बोन होता है ये स्कैपुला हो गया। देखो ये वाला बोन दिखता है, ये पोखड़ा, इसको क्या, कौन सा बोन कहा जाता है 2 गो स्कैपुला। इसको क्या कहा जाता है स्कैपुला। इधर घूमो, इसका जो ये वाला बोन है, ये वाला इधर से, इसको कहता है कॉलर बोन। कौन सा बोन कहा जाता है कॉलर, इसे कैल्विक बोला जाता है। कॉलर बोन को क्या बोला जाता है कैल्विक। कैल्विक भी हो गया 2 गो, स्कैपुला भी हो गया 2 गो, और 2 गो रहता है कमर में, रहता है सबके पास, 2 गो कमर में हो गया। उसके बाद रीढ़ में हो गया कितना, इधर घूमो तो एक बार बाबू, रीढ़ में कितना हो गया 26। रीढ़ में कितना हो गया 26, और 26 के पास से 12 गो इस साइड और 12 गो इस साइड, 24 गो आया है। आने के बाद वो 24 कहाँ जुड़ जाएगा,
कहाँ जुड़ जाएगा? चेस्ट में जुड़ जाएगा, इधर से आकर के। लेकिन आएगा तो यहाँ पर तो कोई एक तो हड्डी रहना चाहिए ना, तो बीच में एक तो हड्डी रहता है, जाके आ करके वहाँ पर ज्वाइंट हो जाए। तो जो बीच वाला हड्डी होता है उसे स्टर्नम कहा जाता है, वहाँ पर एक हड्डी होता है। तो टोटल मिला के, ठीक है बेटो, टोटल मिला करके वक्स में है 25 गो, रीढ़ में हो गया 26 गो, गले में हो गया 29 गो, कॉलर बोन हो गया 2 गो, कॉलर बोन को कैल्विक कहा जाता है, पेल्विक हो गया 2 गो, पेल्विक कहा जाता है कमर वाला बोन को, और स्केपुला हो गया पीछे वाला जो बताए थे अभी पोखरा वाला, वो हो गया 2 गो। टोटल को जोड़ेगा तो टोटल बोन कितना हो जाएगा? 86 गो। अब बाबू देखो 120 गो हड्डी इधर हो गया, 86 गो हड्डी इधर हो गया। तुम लोग को जोड़ तो आता होगा ना? 120 में 86 को जोड़ो, कितना आता है? 6 6 यो, 8 2 10, 1 1 2 आ गया 206। क्या आप लोग 206 हड्डी पढ़ लिए? 206 हड्डी पढ़ लीजिए शरीर का, 206 हड्डी को जान लिए ना? ठीक है, इसको लिखिए एक बार।